नशा आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। देश के सीजीआई, जी हां, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी आजकल बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। कई कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें उनके साथ बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। पिछले काफ़ी वक्त से वो लगातार कई जगह भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले देश के कई मुख्य न्यायाधीश ऐसे हैं जो कि कार्यक्रमों में शामिल होते भी रहे हैं, नहीं भी होते रहे हैं, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ जी बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में अगर उनके एक कार्यक्रम की तस्वीर देखें जिसमें विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने उस कार्यक्रम में शिरकत की थी, उसमें शामिल हुए। उससे पहले भी उन्होंने महिला आयोग के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, वो भी लीगल एक प्रोग्राम था। साथ ही वो राष्ट्रपति मुर्मू के साथ भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो भी एक लीगल कार्यक्रम था। और उसके अलावा उन्होंने और भी कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के साथ अभी वो हाल ही में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके अलावा इलाहाबाद में वो इंडस्ट्री मिनिस्टर गोपाल नंदी के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहाँ पर भी वो गए थे भ्रमण के लिए। इस तरह से कई और कार्यक्रम हैं जिसमें लगातार वो शामिल हो रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन कार्यक्रमों में शामिल होने के पीछे कोई वजह है, मैं सिर्फ आपसे एक चर्चा करके बता रही हूँ कि किस तरह से इन दिनों उनके कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त लगी हुई है। ना सिर्फ वो लंबी फहरिस्त लगी है बल्कि इस दौरान में वो कई बार इन तमाम नेताओं की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं कि उनके न्यायालय के दीवारों के बीच के फैसले में और बाहर उनके मूवमेंट वाली चीज़ों के बीच में कोई तालमेल है या कोई लेना देना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ एक जानकारी साझा कर रहे हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएगी, गूगल पर भी मिल जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी ये बताया था अभी हाल ही में कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फ़ोन किया था, उनकी सेहत का जायज़ा लिया था जब उन्हें कोरोना हुआ था। उनकी मदद के लिए उन्होंने नुस्खे भी बताए थे, डॉक्टर्स भी बताए थे और उनका हाल पूछा था। I won't take more than 1 minute. I just want to say that I have been associated with the work of Ayush since COVID broke out. I had a very bad attack of COVID, and the Prime Minister called me up and said, "I believe that you are down with COVID, and I hope everything is fine. I realize that you are not in a very good shape, but we'll do everything." And then he told me that हमारे वैद्य हैं और वो हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं आयुष में, डॉक्टर कोटेचा, तो इसलिए उनके साथ मैं आपकी मुलाकात करा देता हूँ फोन पे, वो आपको मेडिसिन भेज देंगे। एंड आई टुक मेडिसिन फ्रॉम आयुष व्हेन आई वाज डाउन विद कोविड। The second time and the third time that I had COVID, I didn't take any allopathic medicine at all. Even Dr. Nesari was a little worried about my adventurism, but I was sure that I will recover faster. And because of Dr. Kotecha, I got to know Dr. Nesari and her very distinguished husband, Dr. Manoj Nesari. I always say you don't know who is more eminent because they are both brilliant like Dr. Kotecha. So I wanted to share with my colleagues that we have today over here, thanks to Sonowal ji and Mahendra Bhai, the best talent in the country in Ayurveda. And they have very graciously agreed that their doctors are going to attend this facility. The facility will be open from 10 o'clock to 7 o'clock in the evening, consistent with the fact that we finish work only at 4 o'clock in the court, and will be open 7 days a week. So all judges, their families, and our 2,000 plus staff in the Supreme Court. I'm very concerned about our 2,000 plus staff because they don't have the facilities like we have as judges, and I want them to have a holistic pattern of living. I myself did Panchakarma last year with Ayush, very closely monitored by their entire team, and I benefited greatly. I wanted to thank the Minister Sonowal ji. As I said, he is part of us because he has done his law, where he told me a short while ago that he didn't really practice. Insofar as the Minister of State is concerned, it's unique. He has treated, he's a medical doctor, he's an MD. He has treated 1 million patients as a cardiologist for 2 rupees per patient as consultation. That's the kind of, I'm happy that this facility now comes to the Supreme Court, and I believe through us we'll be able to spread the message of Ayurveda across the country and beyond. I know that their team travels internationally. Dr. Manoj Nesari himself is a very renowned international expert on regulation. So many of the doctors here have all, Dr. Manoj Nesari, Dr. Kotecha, Dr. Nandaram, Dr. Prashant, all of them, they've all treated me for something or the other. And
उसके अलावा उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री हैं उनको लेकर के भी उनकी भी एक तारीफ करते हुए उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो 7 फुट की ऊंची प्रतिमा लगी है संविधान दिवस के मौके पर जब ये लगाई गई थी, इसका अनावरण किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तब वहाँ पर मौजूद थे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और तमाम जजेस भी वहाँ पर मौजूद रहे थे। तब CJI चंद्रचूड़ ने क्या कहा था वो सुनिए। उन्होंने कहा, मेरी उन मेघवाल के साथ न्यायपालिका की स्थिति, नियुक्ति और ट्रांसफर, बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हमारा काम 20 मिनट से आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद रविवार की दोपहर को उसके बाद 1.5 घंटे बस समाज की हम बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, विजन की बात करते हैं। तो उन्होंने ये विचार मेरे दिमाग में डाला, जो उन्होंने बताया कि जो मूर्ति उन्होंने लगाई उसको लेकर के उन्होंने ये बात बताई। कुल मिलाकर के कैसे लगातार पिछले कुछ वक्त से DY चंद्रचूड़ जो हैं वो कैसे तारीफ भी कर रहे हैं BJP नेताओं के साथ, उनके एक अच्छी इक्वेशन चलती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी से अलग हटकर, इससे परे अगर बात की जाए ख़ास तौर से लोकतंत्र के सबसे ख़ास दिन की, जो कि अब आ रहा है, 5 साल का बड़ा त्यौहार इसे कहेंगे हम, क्योंकि ये तय करता है कि अगले 5 साल में आपके साथ क्या होगा। जब हर साल दिवाली आती है तो आप सोचते हैं कि दिवाली की तैयारी कितने दिन पहले से की जाए, उसके लिए क्या सामान खरीदा जाए, घर को कैसे सजाया जाए। लेकिन क्या कभी आप ये सोचते हैं कि लोकतंत्र का जो ये दिवस 5 साल में एक बार आता है, इसके लिए आप क्या तैयारी करते हैं। उल्टा यहाँ पर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ तैयारी करती हैं जो आपको अपने पाले में लेना चाहती हैं। ऐसे में एक सबसे अहम निर्णय जो है वो इस वक्त अदालत की तरफ रुख कर रहा है। आप ही में से बहुत सारे लोग हैं जो कि EVM की बात करते हुए अदालत के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, वहां बार बार दस्तक दे रहे हैं। इतनी याचिकाएं वहां लग चुकी हैं कि खुद देश के CJI जो हैं DY चंद्रचूड़ वो परेशान हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि इतनी याचिकाएं सब लगा रहे हैं, लेकिन उसको सोच समझ कर लगाया जाए। अब की बार जो उन्होंने याचिका पर सुनवाई करनी है वो 18 मार्च की है। वो बहुत अहम बात है। जाहिर सी बात है कि आप ये समझ कर रखिए कि आपके इस खास त्यौहार पर आपको क्या करना है, आपका फैसला क्या होना है, आपको क्या करना है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होती है। कुल मिलाकर ये ज़रूर कहेंगे कि EVM का जो फैसला मार्च में सुनवाई के लिए जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें शायद लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने उससे ज़्यादा उम्मीदें लगाई तो हो सकता है कि आपको नाउमीदी हाथ लगे। लेकिन मुमकिन है कि DY चंद्रचूड़ जो कि अपने फैसलों के लिए जाने गए हैं, अपने पिता के फैसले को उन्होंने उलट दिया था, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो एक बड़ा फैसला ऐसा सुना दें जो कि बहुत कुछ इस देश की तस्वीर को पलट कर रख दे। क्योंकि याद रखिए कि इसी साल में नवंबर में वो रिटायर हो जाएंगे और उससे पहले EVM का फैसला इस तरह की स्थिति पैदा कर सकता है कि जो कि आने वाले सालों साल तक इसका असर दिखाई देगा। क्योंकि आज अगर उन्होंने इस फैसले को गंभीरता से लेते हुए और फिर उस पर सवाल करते हुए उस पर फैसला सुना दिया, तो फिर आप ये मानकर चलिए कि वाकई में इतिहास में एक बहुत बड़ा पन्ना DY चंद्रचूड़ के नाम पर दर्ज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कितनी उम्मीद की जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा कम है। जब हम इस फैसले की सुनवाई को या इस याचिका की सुनवाई को देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में होते हुए, उस वक्त तक पहले ही यहाँ पर तारीखों का ऐलान हो चुका होगा। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आप वाकई में क्या अब इतना वक्त बचा है, और अगर देरी हुई है तो क्या ये देरी करना ठीक था। क्योंकि इस वक्त DY चंद्रचूड़ जो हैं वो बहुत जगह पर कई कार्यक्रमों में, जैसे मैंने बताया, शामिल हो रहे हैं, कई जगहों पर भ्रमण कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, न्यायपालिका के में कई तरह की नई तस्वीर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो डिजिटल की बात हो, चाहे वो लोगों के बीच के सामंजस्य की बात हो, ये तमाम चीज़ों पर वो ध्यान देते हुए चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ख़ास बड़ी बात है कि वो EVM के फैसले पर कितने सख्ती से इसको सुनेंगे और करोड़ों लोगों की जो नज़र उन पर टिकी हुई है उस फैसले पर किस तरह से आगे कार्रवाई होगी। क्योंकि अभी उस पर फैसला नहीं बल्कि याचिका पर सुनवाई होनी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है कि CJI यहाँ पर
कोई बहुत सख्त ऐसी बात सामने रख दे जिससे कि आपका हमारा सबका विश्वास उस पर और ज़्यादा पक्का हो जाए। आइए आपको डीवाई चंद्रचूड़ जी की कुछ कोर्ट की हियरिंग सुनाते हैं जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी खास बातें कही जिसको सुनने के बाद में आपका भी विश्वास बढ़ेगा। लोकतंत्र के एक चोर को जो फटकार उन्होंने कमरे में लगाई थी वो भी वाकई में चर्चाओं में काफ़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन उसी के आधार पर, अनिल मसीह की मैं बात कर रही हूँ, उसी के ही आधार पर अगर यहाँ पर ईवीएम को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया तो वाकई यहाँ पर वो काबिल तारीफ़ होंगे। लेकिन न्याय की तरह होता है, न्याय को सुनने और समझने और उसे सुनाने के लिए जो न्यायाधीश हैं वो अपने ही तरीके से, जो कि संविधान बताता है, उस तरीके से आगे चलते हैं। अगर वाकई में उसमें कहीं पर आपकी बात, आपकी उम्मीद, जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी कोई ख़ास अहम मुद्दे उनको समझ आ जाते हैं तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। Mr. Masih, I'm asking you questions. If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? These councillors were making so much noise, camera, all these. And that's why I'm looking why cameras they are talking about. That's why I was looking at the cameras. There was so much drugs, camera. This was all the voice coming. That was the only reason. But why were you putting marks on the ballot paper? After completing the process of the voting, I had to sign all the ballot papers, and those ballot papers were defaced. Those ballot papers were defaced. I just given my just highlighting that it should not be mixed again. That was the only reason. Why were you? It's very obvious in the video that you look at some of the ballot papers. Some of the ballot papers, depending on whether the cross is at the top or the bottom, you put your signature and put the ballot paper in a tray. Where the cross is at the other end of the ballot paper, you put an X mark on the ballot paper. It's also very clear that you are putting the X mark in the ballot paper. Did you or did you not put an X mark on certain ballot papers? Please answer my question. Did you first answer yes or no? Did you put an X mark on certain ballot papers or did you not put it? Yes, I marked on the defaced. Alright, how many ballot papers did you put an X mark on? It was around 8, I think. So 8 ballot papers you put an X mark. Yeah. Right? No text, just I think what I'm highlighting, it should not be mixed again the others paper. And immediately after that, speak in Hindi if you're comfortable. Yeah, it seems yeah. जैसे ही वो सर हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोहर और प्रेमलता आए। वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके भागने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर। जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट। पर आप बैलेट पेपर को डिफेस आप क्यों कर रहे थे? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।